हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज था हमारा वीक 6 का वर्कआउट 2, जो कि डे 17 आउट ऑफ 27 है। ऑलमोस्ट 9-10 वर्कआउट्स ही रह गए पीआर ट्राई करने के लिए हमारे। तो आज का वर्कआउट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। डेडलिफ्ट्स थे हमारे, सुमो डेडलिफ्ट्स। उसके बाद था बेंच प्रेस, जो हमारा टर्शियरी बेंच प्रेस था, लाइट वाला। और उसके बाद एब्स और लैट पुल डाउन। तो देख लेते फटाफट। और आज था 85% तक का डेडलिफ्ट, काफ़ी अच्छा था। 2 सेट्स थे इंस्टेड ऑफ वन लास्ट वीक जैसा। और एंड में 80% के भी सेट्स बढ़ा दिए थे। तो 11 सेट्स थे डेडलिफ्ट के। बेंच प्रेस के 8 सेट थे, पिछले वीक 6 या 7 थे। तो ये भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। आज मैं वीडियोस के साथ ही ज़्यादा फटाफट बात करेंगे, इसमें ज़्यादा जाते नहीं। ऐप व्हील और लैट पुल डाउन के दो दो सेट्स थे। तो फटाफट वीडियोस के साथ देख लेते हैं कैसा था आज का वर्कआउट। तो स्टार्ट करा एज यूजुअल हमने। वार्म अप 50% से हमारा 250 into 5, वेरी इजी। सुमो डेडलिफ्ट हम सीख रहे हैं, तो इट्स लुकिंग रियली गुड। स्टिल थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, अभी तक वीक 6 हो गया फिर भी चल रहा है एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज वी वांट ट्राई आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन टू लिफ्ट द हाईएस्ट पॉसिबल वेट इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो अभी भी थोड़ा 19-20 एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। ये थे सेट 4 and 5, 405 के। और इसके बाद हमारा टॉप सेट आज का 85% 425 पाउंड्स होना चाहिए था, जो कि रफली 192-183 केजीज है। तो उसके जगह, जो कि 425 या 193 केजी है, मैंने, क्योंकि इजीली मूव हो रहे हैं डेडलिफ्ट्स, काफ़ी टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते करते। हमें मालूम है हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, कर लेंगे। फिर भी हमने 193 केजी को 200 केजी राउंड ऑफ कर दिया। जो टॉप के 2 सेट्स थे, उस लास्ट वीक हमने 195 या 7 तक चला गए थे 193 की जगह। तो आज भी 192-193 था प्रोग्राम में, बट हमने 200 केजी पुट ऑन कर दिया 2 सेट्स के लिए। दो दो रेप करने थे। तो ये था पहला सेट 200 केजीज का, लुकिंग वेरी इजी ऑन सूमो। फिर हमने एज यूजुअल एक रेप तो कन्वेंशनल टॉप सेट का बनता ही है, क्योंकि वी वी आर प्रेफरिंग, मैं पर्सनली कन्वेंशनल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो ये देखो 200 केजी क्या इजीली मूव हुआ है कन्वेंशनल में, जिससे पता चलता है प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो रही है। फिर एक और सेट था सुमो का 200 केजी, लुक्ड वेरी इजी, 2 रेप्स अगेन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग प्रोग्राम थोड़ा अपने हिसाब से भी एडजस्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज में, जैसे कभी कभी बेंच में थोड़ा 5-10 पाउंड ऊपर डाल देता हूँ, डेडलिफ्ट में तो ऑफ कोर्स डाल रहा हूँ। स्क्वाट में नहीं ज़्यादा छेड़छाड़ी कर रहा, सिर्फ थोड़ा 5 पाउंड तक, कभी कभी जैसे 400 पाउंड होता है तो 4 प्लेट डाल देता हूँ, 4 और 5 होता है जो। बाकी ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्वाट काफ़ी इंटेंस है इस वर्कआउट का। डेडलिफ्ट में 10-15 पाउंड्स का जंप ले रहा हूँ, क्योंकि डेडलिफ्ट आई नो आई कैन डू मोर इजीली, कंफर्ट है। तो इतना वो, हमेशा प्रोग्राम थोड़ा 19-20 खुद के हिसाब से भी एडजस्ट करना चाहिए। ऐसा एकदम नहीं है कि 100% ब्लाइंडली फॉलो करो। क्योंकि मैंने, फॉर एग्जांपल, मैं, मुझे मालूम है मैं सुमो में 500 पाउंड से ज़्यादा लिफ्ट कर सकता हूँ, और मेरा कन्वेंशनल पीआर 485 है। तो मैंने बेस लाइन के लिए मैंने 500 पाउंड ही डाला था डेडलिफ्ट, क्योंकि हम सूमो कर रहे हैं इसके लिए। क्योंकि मैं सूमो में प्रैक्टिस की है ना, पहले कभी ना पीआर टेस्ट करा है उसमें, तो मैंने बेस लाइन के लिए 500 डाला था। बट आई कैन लिफ्ट मोर, सो मैं अभी प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा 5-10-15 पाउंड ऊपर डाल दे रहा हूँ, ताकि इजीली हो जाए। फिर हमारा बेंच प्रेस था आज, जो कि 10-10-10-10 रेप थे। यही दिन सबसे एग्जॉस्टिंग लगता है मुझे चेस्ट के लिए। प्राइमरी और सेकेंडरी बेंच प्रेस डे तो इजीली कर लेता हूँ, क्योंकि हैवी वेट्स 5-5 रेप हो या 2-3 रेप हो, जो भी हो, 2 to 5 रेप्स वेरी इजीली हो जाते हैं। 6 रेप्स भी, 6 रेप्स भी हो जाते हैं इजीली। बट ये टर्शरी डे जिसमें लाइटेस्ट करना होता है, 10-10-10-10 रेप्स, इसमें ही सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि इट्स हैवी लोड। प्रोग्राम में 200 पाउंड के 7 सेट करने थे, 10-10 पाउंड के। क्योंकि वो 32.5 होता है, तो 3 प्लेट डालनी पड़ती है, 25, 5 और 2.5 की। इससे अच्छा का मैं 35 का प्लेट डायरेक्ट डाल रहा हूँ। तो 205, लास्ट वीक भी मैंने ये किया था, चले गए थे सेट, काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था। आज ये वीक भी मैंने सोचा था 200 ही करूँगा, स्टिक करूँगा, क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी हार्ड गया था। बट मैंने बोला यार फिर से वापस इतनी प्लेट डालेंगे, 35 डाला, 205 गई। पहले के
8 टोटल 7 सेट्स करने थे 205 के, और एक जो पहले का वार्म अप था वो लाइट वेट था, तो 7 सेट में से पाँच, 4-5 सेट तो अच्छे से हो गए। लास्ट के 2-3 सेट में तो भाई नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, मतलब लास्ट के 2-3 रेप काफ़ी मुश्किल से जा रहे थे। और मेरा 8वें सेट का लास्ट रेप नहीं हो पाया बस, बाकी सब पहले पूरे वर्कआउट रूटीन अब तक जो 17 वर्कआउट हुए 6 वीक 7 वीक में हमारे, पहला कोई एक रेप मैंने मिस करा होगा। बट ये भी देखेंगे कि मैंने आठों सेट में रूटीन से वेट भी ज़्यादा डाल रखा है जो हमें दिया गया है, तो विल टेक दैट विन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वेट ज़्यादा मार रहे हैं तो एक रेप मिस होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आई गेस यही था लास्ट सेट। लेट्स सी इसके लास्ट फ्यू रेप्स देखते हैं कैसा जा रहा है, मेरा पता चल जाएगा स्ट्रगल। बेंच, ये देखो यहाँ अटका था मैं ये लास्ट रेप में। फिर उसके बाद एब व्हील करा। एब व्हील का भी एक फन था, 2 सेट करे थे 15-15 रेप के। इसके पहले जब मैं एब व्हील मांगने गया था, क्योंकि यहाँ पड़ा नहीं था जहाँ रखे थे, यूजुअली फ्रंट डेस्क पे पड़ा था, तो वहाँ सारे पर्सनल ट्रेनर खड़े थे, सारे सीनियर और ये भी। तो मैं मांगने गया था तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे आता है एब व्हील, मैंने बोला हाँ, तो बोला बोला नी के बिना, नी वाला नहीं। तो मैंने बोला किया तो नहीं है कभी, शायद एक बार किया होगा लाइफ में, कर लूंगा उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोले हो ही नहीं सकता, जिम में, पूरे जिम में कोई नहीं कर सकता, हम सब ट्रेनर भी कोई नहीं कर सकता, और मैंने किसी को नहीं देखा आज तक करते हुए, तू अगर कर लिया तूने तो तू पहला बंदा होगा जिम में। तो मैं बोला ठीक है कर लेंगे, उसमें क्या हुआ, ट्राई करते हैं। फिर मैं गया। फिर उसने, जब मैं एक स्पेस में गया जहाँ ऐप व्हील करते हैं, तो मैं करने ही वाला था स्टार्ट, तो उस सीनियर ट्रेनर ने मुझे बोला कि अगर तूने ऐप व्हील कर लिया तो मैं तेरे से कोचिंग लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, करते हैं कोशिश। मैं गया, किया, सीधा पूरा स्ट्रेच करा और वापस आ गया बिना नी के, हील मतलब टो पे करना होता है, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम योर टो विद द एब व्हील एंड देन गो फुल रेंज एंड देन कम बैक। तो वो कमिंग बैक वाला पार्ट सबसे हार्ड होता है, व्हेन यू गो फुल स्ट्रेच ऑन योर टोज एंड ऑन द व्हील, वहाँ एक्सटेंशन पे पहुँचते हो और वापस आते हो, तो वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। वो मैंने कर लिया। एंड देन ही, इसको थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, उसने भी अपनी ट्राई, उसने बोला मैं भी ट्राई करूंगा। उसने 3-4 बार ट्राई करा, हर बार आगे जाके गिर गया, नहीं हो रहा था। तो अच्छा लगा काफ़ी। बट मैंने फिर अगले दिन उसने ये बात दूसरे ट्रेनर को बताई, मैनेजर जो था उसको बताई, उसने बोला कि मेरे को भी करके बता, मैं नहीं मानता। तो मैंने बोला भाई मेरा कोर ऑलरेडी बहुत सो रहा है, मैंने बहुत डेडलिफ्ट्स करे, 11-12 सेट डेडलिफ्ट करे कल। और मैंने वो एब व्हील के 2 सेट्स मेरे खुद के जो होते हैं नी वाले वो तो करे ही, वो भी करा था। तो मेरा बैक, लोअर बैक थोड़ा और ये कोर काफ़ी सो रहा था, तो बट फिर उसने बोला नहीं नहीं करके बता, तो मैंने तभी भी किया और करके बताया। और मेरा कोर इतना सोर है ना, इतना सोर है क्या ही बताओ, ऐसे नॉर्मल भी हूँ तो ऐसा लग रहा है फ्लेक्स्ड है या टाइट है, इतना सोर हो गया है वो एप्स कर करके। बट इट्स वेरी चैलेंजिंग, अगर एक दो भी कर रहे हो तो पूरा कोर इतना एंगेज होता है, और बैक मसल्स और एवरीथिंग। तुम ट्राई करना कभी एंड लेट मी नो कैसा लगता है। अच्छा है होल्ड भी कर पा रहे हो, अगर एक्सटेंड करके आगे के पोजीशन पे थोड़े सेकंड होल्ड भी कर पा रहे हो एंड ऑन योर टोज, और बस व्हील का बेस है तुम्हारा, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर कोर। काफ़ी काफ़ी फील होता है नीज वाला में, थोड़ा इजी मोड हो जाता है, काफ़ी इजी मोड हो जाता है, इतना वो नहीं लगता। बट उसमें कभी ट्राई करना एंड लेट मी नो कैसा लगता है। फिर उसके बाद हमने 2 सेट करे लैट पुल डाउन के फटाफट। पहला सेट 90 kg से किया, काफ़ी कंट्रोल करने का ट्राई करा, तो इजीली हुआ। बट उसके बाद मैंने 100 kg पुट ऑन करा, मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका था तो इतना अच्छा गया नहीं लैट से। बट वी आर मूविंग द वेट, सो विल टेक दैट। हमारा क्योंकि गोल अभी वेट्स मूव करना है, हम थोड़े टाइम में वापस वैसे भी बॉडी बिल्डिंग में जाने ही वाले हैं। फिर मैं वापस गया पोजिंग के लिए। पोजिंग करने के लिए मैं लाइटिंग ढूंढ रहा था अभी भी, जैसे मैं बोला नई जिम में काफ़ी सारी स्पेसिस है करने के लिए, तो मैं ढूंढ रहा था कोई अच्छी स्पॉट। ये मिली मुझे एक, मैंने ट्राई करा यहाँ पे, देखते हैं कैसे लगती है। स्टिल ये रूटीन मैंने जो खुद बनाया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाली राइटिंग भी अच्छी लगी काफ़ी। बट आई नीड अ सॉन्ग गाइस, प्लीज़ कोई सॉन्ग सजेशन हो इस रूटीन के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। बाकी आज के लिए आई गेस इतना ही, ज़्यादा खींचेंगे नहीं इस वीडियो को। काफ़ी मज़ा आया, 200 kgs बहुत
6 वीक बाद हमने 200 केजीज टच करा, क्योंकि वी आर स्टिल ट्रेनिंग अंडर 85-90% ऑफ आर 1 rep मैक्स, जो कि 220 के अराउंड होगा, 220-230 के अराउंड पहले का। तो अभी भी हम 200 केजी के अंडर ही ट्रेन कर रहे थे, तो 6 वीक बाद 200 केजी करा डेडलिफ्ट, काफ़ी अच्छा लगा। तो बस आज के वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। हमेशा ध्यान रखो अपना। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।